for you. This is your chapter for curriculum design and its types. The topics included in this chapter are concept of curriculum design, subject-centered, learner-centered, teacher-centered, core curriculum, integrated, process-oriented, horizontal and vertical design. अब इसमें जो सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन है उसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन और ब्रॉड फील्ड। लर्नर सेंटर्ड जो डिज़ाइन है उसकी भी दो कैटेगरीज हैं, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस और साथ में ह्यूमनिस्टिक। तो करिकुलम डिज़ाइन को हम देखते हैं, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, दिस इज एन इमेज ऑफ करिकुलर पार्ट arranged and aggregated into single unit. These parts include objective, content, learning experience and evaluation. तो करिकुलम डिज़ाइन की जो बात है, पहले आप इसके कंपोनेंट्स के बारे में काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवेल्युएशन। तो डिज़ाइन में इन चीज़ों की किस तरह से तरतीब रखी गई है, किस तरह से कौन सी चीज़ को फोकस किया गया है, ज़्यादा किया गया है, कम किया गया है, वो उसका डिज़ाइन कहलाता है। अब यहाँ पर जो है करिकुलम डिज़ाइन के कैटेगरीज हैं कि एक इसको कंटेंट के लिहाज से डिज़ाइन किया जाता है और कंटेंट के अंदर आ जाती है सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। दूसरा इसे लर्निंग एक्सपीरियंस के हवाले से डिज़ाइन किया जाता है। लर्निंग एक्सपीरियंस में फिर उसकी भी सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन है कि करिकुलम में कौन से कंटेंट होंगे, कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे। दूसरी साइड पे जो पिक्चर है वो ये है कि करिकुलम डिज़ाइन के वो चारों हिस्से दिखाए गए हैं, एम्स, सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इवेल्युएशन। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच जो होती है, इसमें हम बात करते हैं फर्दर कि ये अप्रोच क्या डिस्क्राइब करती है, डिफरेंट एंड सेपरेट सब्जेक्ट्स इनटू वन ब्रॉड फील्ड। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को एक फील्ड में लेकर आना सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन का एक फीचर है। इट फोकस ऑन द सब्जेक्ट कंटेंट्स, और ये सब्जेक्ट्स के कंटेंट पर जो है ज़्यादा फोकस। मज़ीद डिटेल इसकी देखते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो ट्राइवियम और क्वाड्रिवियम लिबरल आर्ट्स से जाकर कहीं पर मिलता है। तो ट्राइवियम कहते हैं 3 का मजमुआ, इसको 7 लिबरल आर्ट्स की एक लोअर डिवीजन कहा जाता है। स्टार्ट में इब्तदाई तौर पर नॉलेज को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया था, तो उसमें से 3 बेसिक पार्ट्स को ट्राइवियम कहा गया, और वो बेसिक पार्ट्स क्या थे, ग्रामर, लॉजिक और रेटोरिक। इसी तरह से क्वाड्रिवियम भी, उसमें फर्दर जो है वो 4 पार्ट्स के ऊपर डिवीजन की गई, जिसमें अरिथमेटिक, जियोमेट्री, म्यूजिक और एस्ट्रोनॉमी शामिल थे। इसका मकसद जो है, बहरहाल सब्जेक्ट सेंटर जैसा नाम से जाहिर है, इसका मकसद है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर फोकस करना, लेकिन हर सब्जेक्ट को अलग एंटिटी के तौर पर प्रेजेंट करना। हाँ, एक और बात है कि सब्जेक्ट मास्टरी इज द सेंट्रल टास्क। टीचर का काम यह है कि बच्चों को सब्जेक्ट मास्टरी दे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्जेक्ट के ऊपर अबूर दे। टीचर खुद भी यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का एक एनसाइक्लोपीडिया नजर आता है। और स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर्ड। तो इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से ही तय किए जाते हैं, और उसके साथ में पिक्चर्स शामिल कर दी जाती हैं ताकि बच्चों की अटेंशन जो थी
उसको एक ट्रैक पर रखा जा सके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम की अप्रोचेस की। तो 3 तरह की अप्रोचेस हैं इसकी, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स एक ही थीम जैसे उनको मिलाकर जो है एक ही लेंस पर या एक ही सब्जेक्ट एक ही किताब में कंपाइल कर लिया जाए, यानी कि इन 3-4 चीज़ों को मिलाकर एक ही लेंस से देखा जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नेचुरल साइंसेस की बजाय वर्ड साइंस यूज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक मिला दिया जाता है। या इसी तरह से जियोग्राफी एक जैसा, ज्योमेट्री एक जैसा हो गया, अलजेब्रा एक जैसा हो गया, अरिथमेटिक एक जैसा हो गया, उनको मिलाकर एक किताब बना दी गई। तो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि कुछ स्किल्स जैसा कि लिटरेसी, रिसर्च या न्यूमरेसी की हैं, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट एरियाज में और उनका आपस में कनेक्शन शो किया जाता है। और जो कंटेंट्स हैं वो इसके सब्जेक्ट एरियाज से जो है वो वेरी नहीं करते, या यूं समझ लें कि इसमें जो है एक टॉपिक लेकर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझने की कोशिश की जाती है और 2 या 2 से ज्यादा जो है वैल्यूएबल थीम्स को मिलाकर बच्चे को जरूर दिया जाता है और उसे एक्सप्लोर करने को कहा जाता है। एक्टिविटीज ऐसी दी जाती हैं जिसमें वो ट्रेडिशनल से हटकर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ यूनिट्स के दरमियान कनेक्शन जो है वो फाइंड आउट करें। ट्रांसडिसिप्लिनरी के बारे में कहा जाता है दिस इज रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, और इसमें इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स का फोकस जो है वो किस पर होता है, प्ले के ऊपर या एक्टिविटीज के ऊपर। तो इसे प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो भी लर्निंग कहा जाता है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड डिजाइन जो है वो फोकस करता है इंसान की पर्सनल एट्रीब्यूट्स पर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर और इंडिविजुअल स्किल्स पर सीखने वाले की। अब वो इंडिविजुअल स्किल्स किस तरह की हो सकती हैं, वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद अदर्स, लीडरशिप स्किल्स, knowing how to take and follow directions, communicating effectively, making accurate observations, learning independently, making decisions, making judgments or being sensitive to others and so on। अब बेसिकली क्या है कि स्कूल का जो सिस्टम है वो एक पूरा लाइफ सिस्टम की तरह बनाया जाता है जिसमें बच्चे की हर एक स्किल की डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट पेज पर हम इसका सर्कल देखते हैं। अब यहाँ पर सेंटर में देखें लर्नर है, अब उसके साथ हर एक रे में उसकी एक एक स्किल लिखी गई है। नॉलेज को रिसीव करना, वैल्यू करना, कुछ क्रिएट करना, प्रोसेस करना, कम्युनिकेट करना, दूसरों के साथ रिलेट करना, प्लान करना, डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन। तो ये सारा काम उसे स्कूल में सिखाया जाता है, यानी स्कूल उसकी लाइफ प्रोसेस का एक साइकिल है जिसमें उसे ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिजाइन के बारे में क्या कहते हैं कि वर्टिकल डिजाइन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट ऑफ डिजाइन कंपोनेंट्स है, while the horizontal design deals with the side by side arrangements of components in the curriculum design। नेक्स्ट पेज पर हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब ये जो एक स्पिरल जा रहा है और दूसरा जो है वो सीधी सीधी लाइनें जा रही हैं, ये सीधी लाइनों वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल डिजाइन कहलाता है और स्प्रिंग वाला जो है ये वर्टिकल डिजाइन कहलाता है। या यूं समझ लें कि स्प्रिंग की जो लंबाई है वो वर्टिकल है और स्प्रिंग की जो चौड़ाइयां हैं ये सारी हॉरिजॉन्टल है। ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हुई नजर आती है और ये है कि कौन सा कंटेंट